फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड स्वागत है आपका इस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ में भी, जिसमें हम कंटिन्यूसली आर्टिकल वाइज पढ़ रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 18 के बारे में, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। ओके, सो बिफोर हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, आप लोगों ने चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 18। तो देखिए क्या बताता है आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बताता है, यानी कि उपाधियों का अंत। ठीक है, आर्टिकल 18 के थ्रू उपाधियों का अंत किया गया है। तो इसके अंदर 4 प्रोविजंस दिए गए हैं दोस्तों। इट हैज़ 4 प्रोविजन। तो पहला प्रोविजन क्या कहता है? नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और अकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। यानी कि मिलिट्री और अकेडमिक टाइटल को छोड़ के, यानी जो हमारा स्टेट है वो विद्या संबंधी और सेना संबंधी टाइटल को छोड़ के कोई अवार्ड जो है स्टेट प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, अवार्ड नहीं करेगा। ओके, तो नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा राज्य, सिवाय किसके? मिलिट्री और एकेडमिक के। नेक्स्ट इज नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। यहाँ पे बात की गई है कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी टाइटल किसी भी फॉरेन स्टेट से। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड प्रोविजन क्या बताता है कि नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पर बात हो रही थी नागरिक के बारे में, यहाँ पर बात हो रही है जो कि नागरिक नहीं है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है? वो हमारे यहाँ पे कोई भी होल्ड कर रहा है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट। तो क्या कहना चाहता है, दोबारा से देखते हैं। नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया shall while he holds any office of profit or trust under the state except without the consent of the president, except without the consent of the president any title from any foreign state। ठीक है, तो कोई भी अगर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, ओके, अगर कोई भी जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है लेकिन हमारे इंडिया में क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ट्रस्ट अंडर स्टेट। ठीक है, स्टेट क्या? हमारे इंडिया में। ठीक है, तो वो किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल जो है वो रिसीव नहीं करेगा, कोई भी उपाधि जो है वो प्राप्त नहीं करेगा। यानी कि फॉरेन जो हमारे यहाँ पे फॉरेनर्स हैं, यानी कि जो इंडियन सिटीजन नहीं है, उनके लिए प्रोविजन बनाया गया है ये। ठीक है, लेकिन अगर रिसीव कर सकता है तो कैसे रिसीव कर सकता है? कंसेंट से, राष्ट्रपति की कंसेंट से। यानी कि अगर इनकी कंसेंट होगी तभी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इन्हीं के कंसेंट से रिसीव कर सकता है, यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनसे। नेक्स्ट आता है फोर्थ प्रोविजन। फोर्थ प्रोविजन क्या बताता है हमें? नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। यहाँ पे फॉरेनर को मना किया था, यहाँ पे बात आ गई सिटीजन की, किसी भी व्यक्ति की बात आ गई हमारी कि कोई भी अगर कोई भी होल्ड कर रहा है पर्सन एनी प्रॉफिट्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर किसके? स्टेट के। तो बिना प्रायर कंसेंट, यानी बिना कंसेंट के हमारे प्रेसिडेंट साहब के, वो कोई भी ना तो भेंट लेगा, किसी भी तरह की उपलब्धि प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी तरह का पद नहीं स्वीकार करेगा फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट, यानी कि इनसे या फिर इनके अंडर में। ठीक है, तो ये 4 प्रोविजंस हमें आर्टिकल 18 बताता है। तो चलिए आगे जानते हैं कुछ और आर्टिकल 18 के बारे में। तो दोस्तों देखिए आगे क्या कहता है? ओनली दोज टाइटल्स विच कैन क्रिएट आर्टिफिशियल सोशल बैरियर्स हैव बीन अबोलिश्ड। यानी कि आर्टिकल 18 के थ्रू कौन से टाइटल ऐसे थे जिनको अबॉलिश किया गया, यानी कि जिनको जो है अंत किया गया? तो वो हैं जो कि क्रिएट कर सकते हैं आर्टिफिशियल सोशल बैरियर समाज में। ठीक है, तो द नेशनल अवार्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंटर इन 1954। जो नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं ना, उनको इंट्रोड्यूस किया गया था 1954 में। ओके, बाय प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन, यानी कि राष्ट्रपति के अधिसूचना द्वारा। ओके, द प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन मेड इट क्लियर, प्रेसिडेंशियल नोटिस ने जो था, नोटिफिकेशन ने जो था इसको क्लियर किया दैट दीज सिविलियन अवार्ड्स, ये वाले जो सिविलियन अवार्ड्स हैं, कैन नॉट बी यूज एज टाइटल, इनको हम एज अ टाइटल यूज नहीं करेंगे या नहीं किए जा सकते हैं। एंड शुड नॉट बी अटैच्ड एज सफिक्स और प्रीफिक्स, और इसमें कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे, यानी कि पहले कोई उपाधि नहीं लगाई जाएगी और बाद में भी। किसमें? टू द नेम ऑफ द अवॉर्डीज। ठीक है,
क्लियर। तो अब आगे क्या हुआ, आगे केस आया बालाजी राघवन का केस, ठीक है, बालाजी राघवन का केस आया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1996 का ये केस है। इसमें जो याचिकाकर्ता था यानी कि जो पिटीशन था उसने चैलेंज किया था, पिटिशनर्स ने चैलेंज किया था किसको, वैलिडिटी ऑफ दीज नेशनल अवार्ड्स को एंड रिक्वेस्टेड, और उसने रिक्वेस्ट किया था कोर्ट से कि वो प्रिवेंट करे यानी कि रोके, किसको रोके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रोके फ्रॉम कन्फरिंग दीज अवार्ड्स, ये अवार्ड्स देने के लिए, ठीक है। किस केस में कहा गई ये बात, बालाजी राघवन में। किसने, पिटिशनर ने ये रिक्वेस्ट किया, ये चैलेंज की थी वैलिडिटी नेशनल अवार्ड्स की और रिक्वेस्ट किया था, ठीक है। तो इट वाज कंटेंडेड दैट द नेशनल अवार्ड्स आर टाइटल्स विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18। ये कंटेंट किया गया कि जो नेशनल अवार्ड्स थे वो टाइटल्स थे विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18। सो गाइज आगे चलते हैं, आगे जानते हैं कि क्या है इसमें। और तो दोस्तों देखो क्या कंटेंट किया गया कि ये जो हैं टाइटल्स जो हैं यानी कि जो भी हमने प्रोवाइड किए हैं टाइटल्स वो क्या है, क्या मानेगा, नेशनल अवार्ड्स को क्या माना गया, टाइटल बताया गया, कंटेंट किया गया किस केस में, अभी जो प्रीवियस केस हमने डिसाइड किया है बालाजी वाला, ठीक है। तो अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या रिप्लाई किया, वो बात थी याचिकाकर्ता की यानी पिटिशनर ने क्या कहा, ठीक है, और क्या रिक्वेस्ट किया वो बात की हमने केस में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो नेशनल अवार्ड्स हैं, नेशनल अवार्ड्स कौन से, सच एज भारत रत्न, पद्म भूषण, है ना, हमारे जो नेशनल अवार्ड्स हैं भारत रत्न और पद्म भूषण, ठीक है। तो ETC आर नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये वायलेटिव नहीं है आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दीज वर अवार्ड्स नॉट द टाइटल, उन्होंने बताया कि भाई ये अवार्ड्स थे, टाइटल नहीं थे। यहाँ पे अवार्ड्स देने को मना नहीं किया आर्टिकल 18 में, क्या मना किया है, टाइटल देने के लिए, उपाधियां देने के लिए मना किया गया है, ठीक है। तो दीज वर अवार्ड्स नॉट द टाइटल्स, ओके। आगे द नेशनल अवार्ड्स आर गिवन टू द पीपल फॉर रेंडरिंग मेरिटोरियस सर्विस टू द सोसाइटी और द स्टेट। ये जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, नेशनल अवार्ड्स जो दिए जाते हैं, लोगों को इसलिए दिए जाते हैं कि उन्होंने जो है अपनी एक गुणकारी, अपना जो एक मेरिटोरियस सर्विस है वो सोसाइटी को प्रदान की है, वो अपनी कंट्री को प्रदान की है, इसलिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, ओके। तो आर्टिकल 18 बेसिकली क्या है, ये पैनल नहीं है नेचर में, ये क्या है, ओनली डायरेक्टरी इन नेचर, यानी कि ये सिर्फ निर्देशित करता है, डायरेक्ट करता है, ना कि पैनल है ये नेचर में। सो आई होप कि आर्टिकल 18 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।